नाज़रीन आदाब, मैं निज़ामत फ़ासलात तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आप सभी तलबा और तालिबात का खैर मकदम करता हूँ। आज का ये तालीमी प्रोग्राम बीएड साल अव्वल के तलबा और तालिबात के लिए, और आज के इस लेक्चर का मौजू है दर्स व तदरीस का नज़्म। इस तालीमी लेक्चर में जैसे कि उन्वान से पता चलता है, हम क्लासरूम में तलबा के साथ मुअस्सिर अंदाज में पेश आने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर बात करेंगे। इसके साथ ही क्लासरूम इंसराम के उसूलों, क्लासरूम इंसराम पर असर अंदाज होने वाले अवामिल और क्लासरूम के इंसराम की तकनीकों के बारे में भी बात करेंगे। इस लेक्चर से आपको क्लासरूम में अपनी तालीमी सरगर्मियों को अच्छी तरह मुनज़्ज़म करने में मदद मिलेगी और आप अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने में कामयाब हो सकेंगे। इस लेक्चर में की जाने वाली इस बहस से आपको क्लासरूम के नज़्म व नस्क़ के उसूलों को अच्छी तरह समझने में भी मदद मिलेगी। जहाँ तक क्लासरूम के इंसराम का ताल्लुक़ है, ये एक बहुत ही वसीतर तसव्वुर है। इसमें वो बैरूनी अवामिल शामिल हैं जो होते तो क्लासरूम के बाहर हैं, लेकिन उनका तालिब इल्म के तर्ज अमल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। गरचे हम इस प्रोग्राम में क्लासरूम के इंसराम से मुताल्लिक़ तमाम अवामिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी तवज्जो बदस्तूर उन अंदरूनी अवामिल पर रहेगी जो निसाब तालीम की अंजाम दही के दौरान क्लासरूम में पेश आते हैं। इंसराम और दर्स व तदरीस। टीचर के बारे में ये कहा जाता है कि वो सीखने सिखाने के अमल में बुनियादी हैसियत रखता है और सीखने सिखाने के वसाइल के नज़्म की कोशिश करता है। दर्स व तदरीस को नज़्म व ज़ब्त में रखने का असल मकसद क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें तलबा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सके। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम में ऐसा माहौल किस तरह बनाया जाए जिसमें तलबा को सीखने में आसानी हो। जहाँ तक इंसराम और दर्स व तदरीस का ताल्लुक़ है, तो दोनों नज़रिया व अमल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लासरूम के अच्छे मुंतज़मीन अक्सर अच्छे उस्ताद होते हैं। वो क्लासरूम में कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। क्लासरूम इंसराम का तसव्वुर। क्लासरूम इंसराम सीखने सिखाने के अमल का एक अटूट हिस्सा है। एक अच्छा क्लासरूम इंसराम दर्स व तदरीस के अमल से टीचर का लगाव ज़ाहिर करता है। यह उसकी महारत पर मुनहसर है कि वह अपना काम कितने मुअस्सिर अंदाज में करता है। ये तलबा की सीखने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है। क्लासरूम का इंसराम असातिज़ा के लिए हमेशा एक अहम मसला रहा है। इसके लिए टीचर में एक से ज़्यादा महारतों की ज़रूरत होती है, जैसे सीखने सिखाने का माहौल तैयार करना, सीखने सिखाने के अमल में तलबा की शमूलियत बरकरार रखना, मुअस्सिर डिसिप्लिन बनाए रखना और तलबा से खातिरकार नताइज हासिल करना। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्लासरूम डिसिप्लिन और क्लासरूम का नज़्म व नस्क़ एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। डिसिप्लिन वो तसव्वुर है जो तलबा की नागवार हरकतों पर टीचर के रद्द अमल में के तनाजुर में इस्तेमाल होता है। डिसिप्लिन का बुनियादी मकसद तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, तौर तरीक़ा और इल्म व हुनर हासिल करने में मदद देना है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के सतह पर इसकी बड़ी अहमियत है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, क्लासरूम के इंसराम का मकसद क्लासरूम में सीखने का माहौल पैदा करना है। इसके लिए कोई एक बंधा टिका तरीका नहीं है। हालात के मुताबिक टीचर को फ़ैसला करना होता है कि वो किस तरीके से क्लासरूम का इंसराम ठीक रखे। बच्चों में सीखने के शौक़ को बढ़ावा देना क्लासरूम के मुअस्सिर इंसराम का बुनियादी मकसद है। सीखने को बढ़ावा देने की मुअस्सिर हिकमत अमली क्लासरूम इंसराम को आसान बना देती है। लिहाजा क्लासरूम के मुअस्सिर इंसराम में सबसे पहले सीखने का माहौल तैयार करने पर जोर दिया जाता है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासरूम का इंसराम और तलबा की कारगुजारी दोनों लाजिम व मलजूम हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि जो टीचर तलबा की कारगुजारी को फ़रोग़ देने में कारगर होते हैं, उनके क्लासरूम का इंसराम बेहतर होता है। क्लासरूम के माहौल का इन्हिसार तलबा और टीचर के दरमियान अच्छे तालमेल और रिश्तों पर है। जो टीचर अपने तलबा की नफ्सियात को समझकर पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तलबा एक ऐसे माहौल में ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जो उनकी निजी और नफ्सियाती ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तलबा के तकाज़ों को समझना। पढ़ाने और तरबियत देने में तलबा के तकाज़ों को बुनियादी वसाइल समझा जाता है। तलबा के तकाज़े क्लासरूम इंसराम में एक अहम उनसूर की हैसियत रखते हैं। हर तालिब इल्म
اپنے دماغ میں کچھ توقعات کے ساتھ کلاس میں آتا ہے۔ اگر ٹیچر ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو طالب علم کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کلاس روم میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو تنگ کرتا ہے اور کبھی کبھی ٹیچر کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا ٹیچر اپنے کلاس روم کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ ہر طالب علم کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیچر اس پر پوری توجہ دے رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس روم کے انصرام یا نظم و ضبط کو بنائے رکھنے کے لیے ٹیچر کو طلباء کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کم صلاحیت والے طلباء کے لیے اپنی بات بار بار دہرانی چاہیے تاکہ ایسے طلباء ٹیچر کی بات کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ ایک ٹیچر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلباء کے تقاضے اپنے آپ کسی نہ کسی روپ میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی طالب علم کلاس روم میں ہونے والی کسی بحث میں حصہ نہیں لیتا، کوئی سوال نہیں کرتا یا اپنا شک دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس صورتحال میں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طالب علم سے بات کرے، اس کا شک دور کرے۔ اگر اس کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوبارہ سمجھائے اور اس میں پڑھنے کا شوق پیدا کرے۔ ٹیچر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ طلباء کلاس روم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں چاہتے۔ ان کے ساتھ ذات برادری، رنگ و نسل، جنس اور مالی حیثیت کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھے۔ ٹیچر کو اپنے طلباء کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ٹیچر اسکول کے دفتر میں ان کے بارے میں موجود معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر والدین سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے طلباء کی صلاحیت اور ان کے IQ کا اندازہ لگا کر ہی انہیں ہوم ورک دیں۔ اسکول کے ریکارڈ کے علاوہ ٹیچر اپنے طلباء کے بارے میں نجی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول اور کیریئر کے بارے میں ان کا نقطہ نظر، ان کی فیصلہ لینے کی صلاحیت، ان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش وغیرہ۔ اس کے لیے ٹیچر کو پڑھانے کے دوران کوئی مخصوص حکمت عملی اپنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر اپنے طلباء کی دلچسپیوں کا اندازہ لگا کر بھی اپنا مضمون زیادہ اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ طلباء کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ٹیچر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے اور ان کا کیریئر بہتر بنانے میں اس کی دلچسپی ہے۔ طلباء کو فکر اور ٹینشن سے دور رکھنا۔ طلباء کو فکر اور ٹینشن سے دور رکھنا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ کچھ بچے امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں اور ٹھیک سے تیاری نہیں کر پاتے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ طلباء سے بات کرے، ان کی فکر دور کر کے محنت کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے۔ ٹیچر کو طلباء کی پریشانی کی قسم اور لیول کو سمجھنا ہوگا، جو طلباء کی اچھی کارگزاری میں مددگار ہوگا۔ کلاس روم انصرام کے اصول۔ کلاس روم انصرام کے اصولوں کا تعلق درس و تدریس کے مؤثر عمل سے ہے۔ تدریسی عمل کا انحصار ٹیچر کی نجی کوششوں اور ان مقاصد پر ہوتا ہے جنہیں وہ اور اس کے طلباء حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصول ٹیچر کا تدریسی ذمہ داری سے لگاؤ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے فرض کے سلسلے میں سنجیدہ اور ایماندار ہیں تو وہ ایک کامیاب ناظم بھی ثابت ہوگا۔ کرسکین نے کلاس روم انصرام کے کچھ اہم اصولوں کے بارے میں بتایا ہے، جو اس طرح ہیں: قطعی وضاحت اور مواد پر مہارت کا اصول، شمولیت کا اصول، جمہوری طرز عمل کا اصول، ٹیچر کے برتاؤ کا اصول، ضبط نفس کا اصول، نرمی کا اصول اور ذاتی خوبیوں کا اصول۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔ قطعی وضاحت اور مواد پر مہارت کا اصول۔ کلاس روم میں درس و تدریس کے اہتمام کا پہلا اصول مضمون یا مضامین پر اساتذہ کی مہارت ہے۔ ٹیچر کو اسکول کے نصاب تعلیم کا پورا علم ہونا چاہیے۔ پورے علم کا مطلب ہے کہ کسی موضوع پر اتنی مہارت ہو جس سے کلاس روم میں مؤثر طریقے سے ٹیچر کو پڑھانے میں مدد ملے۔ موضوع پر گرفت سے ٹیچر کو دو طرح کی مدد ملتی ہے۔ پہلا، طلباء ایک کوالیفائڈ ٹیچر سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرا، مکمل علم اور جانکاری سے آپ کو اپنا موضوع اچھی طرح پڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شمولیت کا اصول۔ ٹیچر اس اصول کو اپنا کر سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو زیادہ شراکتی بنا سکتا ہے۔ درس و تدریس کے فرائض میں طلباء کی سرگرم شمولیت سیکھنے کی ایک اہم شرط ہے۔ سوال اور فیڈ بیک سے تدریس دو طرفہ عمل بن جاتی ہے۔ اگر طلباء کو کلاس روم کے علمی کاموں میں سرگرمی کے ساتھ مصروف کیا جاتا ہے تو انہیں نہ صرف مہارت حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ استاد کے لیے بھی کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرتے۔ جمہوری طرز عمل کا اصول۔ جمہوریات ایک طرز زندگی اور مشترکہ مقصد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں ٹیچر تدریسی اور آموزشی میں شریک ہونے کے لیے ہر طالب علم کو برابر موقع دیتا ہے۔
टीचर का ये तर्ज अमल तलबा में सीखने के लिए एक सेहतमंद और मुस्बत रुझान पैदा करता है। तलबा एक दूसरे के ख़यालात को समझकर सवाल हल करना सीख लेते हैं। जमहूरियत पसंद टीचर तलबा से राय लेता है और क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में तलबा के ग्रुप में एक राय बनाने की कोशिश करता है। आमरीत पसंद टीचर भी इन अगराज़ व मकासद को पूरा करने में कारगर साबित होते हैं, मगर उनके तलबा बहुत ज़्यादा तनाव के शिकार हो जाते हैं और आम तौर पर अपने असातिज़ा के बारे में मनफी रवैया अख्तियार कर लेते हैं। टीचर के बर्ताव का उसूल। पढ़ाते हुए टीचर के बर्ताव से मुख्तलिफ मुस्बत खूबियाँ ज़ाहिर होनी चाहिए, जिनमें एतमाद यानी अपने आप पर भरोसा, अज़्म, क़ुव्वत इरादे वगैरह शामिल हैं। टीचर के मुस्बत तर्ज अमल से तलबा में भी ये खूबियाँ पैदा होती हैं। इसकी वजह यह है कि तलबा हमेशा अपने असातिज़ा के हरकत व अमल को ध्यान से देखते हैं और उनकी कहनी और करने का मुआजना करते हैं। इसलिए आपको एक टीचर होने के नाते हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में आपके तर्ज अमल को तलबा बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आपके तर्ज अमल का तलबा पर मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। ज़ब्त नफ्स का उसूल। टीचर को क्लासरूम में मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। अगर उसके अंदर मुसम्मम इरादा और अपने फ़र्ज़ का एहसास है तो वो दर्स व तदरीस को अच्छी तरह मुनज़्ज़म करने के काबिल होगा। टीचर का ज़ब्त नफ्स उसे अपने तर्ज अमल पर काबू करने में मदद देता है। इससे तलबा को भी अपने बर्ताव में खूबी पैदा करने का हौसला मिलेगा। नरमी का उसूल। टीचर को अपने तर्ज अमल में नरमी का मुजाहिरा करना चाहिए। तलबा के ख़यालात, नज़रियात और मुशाहदात के साथ मुरवत से पेश आना चाहिए। टीचर को हालात हाज़िरा की ज़रूरतों को देखते हुए अपने तर्ज अमल और दर्स व तदरीस की सरगर्मियाँ में ज़रूरी बदलाव लाने वाला भी होना चाहिए। ज़ाती खूबियों का उसूल। टीचर की ज़ाती खूबियाँ मसलन गर्मजोशी, हमदर्दी, दिलजोई वगैरह का क्लासरूम में तलबा पर गहरा असर पड़ता है। टीचर के खैरखा बर्ताव, मिलनसारी और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त से क्लास का माहौल अच्छा होता है और तलबा की गलत हरकतों पर कंट्रोल होता है। टीचर की रहनुमाई से तलबा के तर्ज अमल में बदलाव आता है। अच्छे टीचर अपने तलबा के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखते हैं और उनकी तालीमी और निजी दोनों परेशानियां दूर करने की कोशिश करते हैं। टीचर तलबा का एक बहुत अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता है। वो तलबा के साथ उस सतह पर गुफ्तगू कर सकता है जहां दोनों फरीकों की तसल्ली होती है और दोनों अपने मकासद को हासिल करते हैं। टीचर की ज़ाती खूबियाँ तलबा के जज्बात, मफादात, अक़दार, मिजाज और रुझान पर असर डालते हैं। तलबा ये ना समझे कि टीचर रहमदिल इंसान नहीं है। आइए अब हम उन अवामिल का जायज़ा लेते हैं जो क्लासरूम के इंसराम पर असरानंदाज होते हैं। क्लासरूम इंसराम पर असरानंदाज होने वाले अवामिल में शामिल हैं मुअस्सिर हिदायत, उसूलों ज़वाबित की तरतीब और उन पर अमल आवरी, मुदाखलत का सलीका, मुनासिब तर्ज अमल से मुतालिक फ़ीडबैक और क्लासरूम का माहौल। मुअस्सिर हिदायत से क्लासरूम में सीखने सिखाने और डिसिप्लिन दोनों को बढ़ावा देने की टीचर की कोशिशों में कामयाबी मिलती है। इससे तलबा दर्स व तदरीस की सरगर्मियों में मुस्तैदी के साथ मसरूफ़ होते हैं, जिससे क्लासरूम के इंसराम में आसानी होती है। इसलिए अलग अलग तलबा को पढ़ाने, उनसे अपनी निगरानी में मशक़ करवाने, उनकी तरफ तवज्जो देने, कारगर और फौरी मालूमात और फ़ीडबैक फ़राहम करने का जांचा तुला तरीका क्लासरूम का नज़्म करने में असातिज़ा की मदद करता है और इससे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। इसके बरक्स हिदायत की कमज़ोरी क्लासरूम में रुकावट पैदा कर सकती है। उसूलों ज़वाबित की तरतीब और उन पर अमल आवरी। क्लासरूम में टीचर को दर्स व तदरीस के काम को प्रोफेशनल तौर पर ही लेना चाहिए, यानी टीचर को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जो टीचर दर्स व तदरीस के वाज़ेह अगराज़ व मकासद तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए संजीदा होते हैं, वह अपनी तदरीसी सरगर्मियों को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। जो टीचर दर्स व तदरीस के वाज़ेह अगराज़ व मकासद तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए संजीदा होते हैं, वह अपनी तदरीसी सरगर्मियों को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। जब कभी कोई तालिब इल्म नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करे तो टीचर को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर तलबा को ताकीद की जानी चाहिए कि वो बात पूछने से या सवाल पूछने से पहले अपने अपने हाथ ज़रूर उठाएं और अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। तलबा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम के
قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ مداخلت کا سلیقہ۔ طلباء کے برتاؤ، طرز عمل میں نگرانی اور مداخلت کرنے کا عمل کلاس روم کے مؤثر انضمام کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر قواعد واضح کر دیے جائیں اور درس و تدریس کی سرگرمیاں مناسب طریقے سے انجام دی جائیں تو طلباء کو ٹوکنے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ خاص قسم کی غلط حرکتوں جیسے کلاس روم میں غفلت، زبانی اور جسمانی بے ڈھنگاپن، کتابیں نہ لانے اور ہوم ورک پورا نہ کرنے پر ضرور ٹوکنا چاہیے۔ ٹیچر کو اپنا اعتماد قائم کرنے اور طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت محتاط اور مستعد رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ ٹیچر جو پڑھانا شروع کرتا ہے اور اپنی بات پوری کیے بنا ہی بلیک بورڈ پر لکھنے لگتا ہے، پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس سے اس کی ساکھ گھٹتی ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر کی جسمانی حرکت سے طلباء کے برتاؤ کی نگرانی اور غیر ضروری خلل سے نپٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلاس میں اگلی صف کی بجائے پیچھے کی لائن سے نظم و ضبط قائم کرنا زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ مداخلت اور ٹوکا ٹوکی سے طلباء کے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ ضدی اور شریر ہو جاتے ہیں۔ مناسب طرز عمل سے متعلق فیڈ بیک۔ طلباء اس کی امید رکھتے ہیں کہ کلاس روم میں ان کے طرز عمل کے بارے میں انہیں فیڈ بیک برابر ملتا رہے، لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیچر کو کلاس روم میں طلباء کی تعریف کرتے وقت سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تعریف ان کی کارگزاری کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ کلاس روم کا ماحول۔ کلاس روم کا ماحول بھی انصرام سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سارے تنظیمی عوامل مثلاً ہدایت، فیڈ بیک، ترسیل، طلباء اور ٹیچر کے درمیان رابطے باہمی وغیرہ آموزش کے لیے اچھا ماحول بناتے ہیں۔ طلباء افراتفری کے ماحول میں سیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے ماحول میں پڑھاتے وقت ٹیچر بھی دباؤ میں رہتا ہے۔ جن کلاسز کے نظم و ضبط میں کمی اور خرابی ہوتی ہے وہاں پڑھانے اور سکھانے کے لائق ماحول نہیں بن پاتا۔ سکون اور اطمینان ٹیچر کے ساتھ ساتھ طلباء کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کلاس روم کے انصرام کی تکنیکیں۔ سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح کے اسکول میں مخصوص تکنیکوں پر بحث کرنے سے پہلے طلباء کے مسائل کے بارے میں کچھ عام جانکاری فراہم کرنا فائدہ مند ہوگا۔ اس سطح پر کچھ طلباء ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں اور پرائمری اسکول کے طلباء کی بنسبت انہیں قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ طلباء تعلیم ادھوری چھوڑ کر اسکول سے نکل جاتے ہیں۔ جو طلباء اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں وہ ذہنی اور سماجی طور پر زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی علم و ہنر کامیابی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے طور پر اپنے علم کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس سطح پر ٹیچر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ طلباء کو اس انداز سے پیش آنے کی ترجیح دے جس انداز سے انہیں پیش آنا چاہیے اور جس کی امید کی جاتی ہے۔ اس صورت میں ٹیچر کو کلاس روم کے درس و تدریس کے مینیجر کی طرح کام کرنا ہوگا۔ اپنی قابلیت، ہنرمندی، تجربے اور معلومات کے سہارے ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں طلباء سکون سے علم حاصل کر سکیں۔ اب ہم کلاس روم میں استعمال ہونے والی انصرامی تکنیکوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کوئی طے شدہ فارمولہ پیش نہیں کریں گے، آخر میں آپ کو ہی اپنے طور پر کلاس روم کے انصرام سے کی تدبیر کرنی ہوگی جو درس و تدریس کے مقاصد اور طلباء کے مناسب ہوں۔ کلاس روم کے انصرام کی پہلی تکنیک ہے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی تکنیک۔ اس تکنیک کے پیچھے بنیادی تصورات یہ ہے کہ طالب علم کا طرز عمل ٹیچر کے طرز عمل کا ہی سیدھا نتیجہ ہے۔ کلاس روم کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ طور طریقوں کی نشاندہی کرنا ٹیچر کا کام ہے۔ ٹیچر کو ناپسندیدہ طرز عمل کو دور کرنا ہوگا اور مناسب یا پسندیدہ طرز عمل کی بنیاد ڈالنی ہوگی۔ اسکینر کے مطابق طلباء کے طرز عمل میں مطلوبہ مثبت بدلاؤ لانے کے لیے حوصلہ افزائی کی بھی سہایتا لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر طالب علم زبانی یا غیر زبانی اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر شاباشی دینی چاہیے۔ طلباء کی ذمہ داری۔ طلباء کو اپنے طرز عمل کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو اس سے کی گئی امیدوں اور ان کے اچھے اور برے طرز عمل کے نتیجوں سے انہیں واقف کروائے۔ کلاس روم کے نظم کی یہ تکنیک طلباء میں ایک اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو اپنے طرز عمل کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری لینے
और बेकार तर्ज अमल को तब्दील करने के लिए कोई तदबीर करने के लायक बनाए। मिलजुल कर काम करने वाले तलबा ग्रुप में अपनी तारीफ़ हासिल करने के लिए अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं। तलबा एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अब यहाँ टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो तलबा को ग्रुप की सरगर्मियों में शामिल रखे और क्लास में मुकाबले का माहौल बनाए रखें। तलबा की तवज्जो बरकरार रखने का हुनर। तलबा की नशिस्तों का इंतज़ाम इस तरह होना चाहिए कि टीचर तमाम तलबा को आसानी से देख सकें। तदरीस के दौरान तलबा की तवज्जो को बरकरार रखने के लिए टीचर एक जगह खड़ा होने की बजाय क्लासरूम में घूमते हुए तमाम तलबा पर नज़र रख सकता है। सुस्ती तोड़ने के लिए कभी कभी हंसी मजाक का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इख्तराई तरीके दर्स व तदरीस तलबा के सीखने सिखाने के अमल में इन्हमाक को यकीनी बनाते हैं। इससे उस्ताद को क्लास में मुवाफिक माहौल बनाने में मदद मिलती है। इख्तराई तरीक़ेकार से पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन टीचर की तरफ से तलबा तक तरसील को यकीनी बनाते हैं। क्लासरूम की सरगर्मियों को इस तरह से मुरतब किया जाना चाहिए कि वो तलबा की आमादगी के मुवाफिक हो, ताकि वो ध्यान से तदरीसी अमल में हिस्सा ले सकें। मिसाल के तौर पर दर्जा 10 के तलबा को कुरून उस्ता की हिंदुस्तानी तारीख़ पढ़ाते वक्त हम उस दौर के अहद मुगलिया को बयां करने वाली किसी ऐसी फ़िल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें उस अहद के लश्कर, वतन परस्ताना नगमात, जंग सिपा सालारों के नाम वगैरह हों। इस तरह की फ़िल्म के इस्तेमाल से तलबा में दिलचस्पी भी पैदा होगी और वो हिंदुस्तानी तारीख़ के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। क्लासरूम इंसराम के बाज़ तहक़ीक़ करने वालों ने दर्स व तदरीस के इंतज़ाम को अच्छा बनाने के लिए कुछ अमली सुझाव पेश किए हैं। हम यहाँ मुख्तसरन उन पर रोशनी डालेंगे और ताकि आप उन्हें इस्तेमाल कर अपनी क्लास का इंतज़ाम को बेहतर बना सकें। अच्छे टीचर क़वायद को ज़्यादा अच्छी तरह बयां करते हैं और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें नाफिज करते हैं। नामुनासिब तर्ज अमल पर टोकते हैं और ज़्यादा बेहतर तर्ज अमल का ज़िक्र करते हैं। वह तलबा को वाज़ह तरीके से मालूमात फ़राहम करते हैं, उनको हिदायत देते हैं, मकासद को बयां करते हैं और मुश्किल सबक को टुकड़ों में समझाते हैं। वो तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जि रखते हैं। दर्स व तदरीस को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अख्तियार करते हैं। वो क्लासरूम में मुख्तलिफ़ हिकमत अमली अख्तियार करते हैं और नएपन से काम लेते हैं। वो तलबा को क्लासरूम के लिए रहनुमा उसूल बनाने का मौका देते हैं। इस तरह तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है और उनमें ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। वो तलबा के साथ नरमी से पेश आते हैं, तलबा की तरक्की के लिए फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते हैं और क्लास में उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैकनेल और वाइल्स ने क्लासरूम के कामयाब इंतज़ाम पर तहक़ीक़ की और असातिज़ा को कुछ मशवरे दिए। तलबा के लिए खैर ख़वाना रवैया ज़ाहिर करें। जब वो अपने मसाइल और अपनी बातें करें तो उन्हें गौर से सुनें। जहाँ तक मुमकिन हो तलबा को पहले नाम से पुकारें। अपने रुझान में मुस्बत होने की कोशिश करें। तलबा के साथ दोस्ताना मगर बाइज़्ज़त ताल्लुकात कायम करें। अपने तलबा के बारे में बेहतर तरीके से जानें। वक्त पर आएँ और क्लास फ़ौरन शुरू कर दें। सबक का मंसूबा बनाएं और तलबा को बताएं कि किस तरह सबक पढ़ना है। क्लास की सरगर्मियों को मुख्तलिफ बनाएं। तलबा के लिए मुनासिब असाइनमेंट्स तैयार करें। किसी एक मज़मून पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं। तदरीस की रफ्तार तालिब इल्मों की सलाहियत, उनके मयार, मज़मून की नौवियत के हिसाब से होनी चाहिए। कोई भी शख्स तदरीस की किसी रफ्तार के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। इसका दारोमदार तालिब इल्मों की सलाहियत, उनके मयार, मज़मून की नौवियत और उस्ताद की महारत पर हैं। बाज़ टीचर एक साल में आधा निसाब ख़त्म कर पाते हैं, जबकि दूसरे टीचर 6 माह में ही पूरा कोर्स ख़त्म कर देते हैं। मुअस्सिर दर्स व तदरीस की कई दूसरी खुसूसियात की तरह तदरीस की रफ्तार का भी तलबा पर मुस्बत असर पड़ता है। कम मुअस्सिर टीचर पीछे रह जाते हैं और आनन फानन ढेरों मवाद एक वक्त में फ़राहम कर देते हैं, जबकि कोई मश्क नहीं कराते। वो सेशन के आखिरी महीनों में कोर्स पूरा करने की जल्दबाजी में रहते हैं। पढ़ाई के मुनासिब रफ्तार क्लास में तलबा की गलत सलत हरकतों पर कंट्रोल करती है। इसलिए टीचर को चाहिए कि ढेर सारी हिदायत से बचें, हद से ज़्यादा ना पढ़ाएं, किसी भी तालिब इल्म के साथ बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजारें। अगर किसी तालिब इल्म को कोई अहम परेशानी या बड़ा मसला है तो उस मसले को अलग से सुलझाया जा सकता है। क्लासरूम में तलबा की तरफ से होने वाली गलत हरकतों के नतीजों से उन्हें डराते रहें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात,
आज के इस प्रोग्राम में हमने ये जाना कि क्लास रूम में दर्स व तदरीस का इंतज़ाम कैसे अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि तदरीसी सरगर्मी की कामयाबी या नाकामी क्लासरूम के इंतज़ाम पर मुअस्सर होती है। मुअस्सर नज़्म व ज़ब्त के लिए टीचर को क्लासरूम के इंतज़ाम के उसूलों से वाकिफ़ होना चाहिए। मसलन मज़मून पर महारत का उसूल, जमहूरी बर्ताव का उसूल, ज़ब्त नफ्स का उसूल, नरमी का उसूल वगैरह। उस्ताद को क्लासरूम का नज़्म करते वक्त अपनी तदरीसी सलाहियतों, क्लासरूम के माहौल वगैरह को पेश नज़र रखना चाहिए। तर्ज अमल में तब्दीली, ग्रुप की सरगर्मियाँ, तलबा को ज़िम्मेदारी देना जैसी तकनीकें क्लासरूम के मसलों से निपटने में उस्ताद की मदद करती हैं। क्लासरूम के नज़्म में वक्त भी एक अहम हिस्सा होता है। वक्त का तयन इस तरह होना चाहिए कि तलबा को सीखने में आसानी पैदा हो। मज़ीद मालूमात के लिए आप यूनिवर्सिटी से फ़राहम किए गए सिम का मुताला कर सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के पते पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा पता है अनिल कुमार, लेक्चरर एजुकेशन, निज़ामत फ़ासिलत तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।